Hello aspirant. In Polity series, today's topic is Citizenship in India. Part 2 of the Indian Constitution from Article 5 to 11 deals with the citizenship. Citizenship at the commencement of the Constitution 26 January 1950. So starting with a question, what is citizenship? It is the legal status that gives a person full membership of a country. Citizens enjoy civil and political rights and have certain duties towards the nation. Now, talking about the constitutional articles, Article 5 states that citizen at the commencement of the Constitution 26 जनवरी 1950 को कौन इंडियन सिटीज़न माना जाएगा अगर किसी पर्सन का इंडिया में डोमिसाइल हो और इंडिया में बॉर्न हो या पेरेंट में से कोई एक इंडिया में बॉर्न हो या पिछले 5 साल से इंडिया में रह रहा हो। सो डोमिसाइल क्या है? परमानेंट होम जहाँ परमानेंटली रहने का इंटेंशन हो। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 6 विच सेज राइट्स ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान। जो लोग पार्टीशन के टाइम पाकिस्तान से इंडिया आए थे उन्हें कुछ कंडीशंस के बेसिस पर इंडियन सिटीजनशिप दी गई। द कंडीशंस वेर सच एज रजिस्ट्रेशन एंड रेसिडेंस। Now next talking about Article 7 which says person who migrated to Pakistan after 1 March 1947 generally not considered Indian citizens. Next Article 8 states that जो Indian origin के लोग foreign country में रहते हैं वो Indian embassy में registration करा के Indian citizenship ले सकते थे। Article 9 talks about the termination of citizenship. अगर किसी इंडियन ने वॉलंटरली किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। इंडिया डज नॉट अलाउ डुअल सिटीजनशिप। नेक्स्ट फ्रॉम आर्टिकल 10 इट सेज अबाउट द कंटिन्यूएशन ऑफ सिटीजनशिप। जितने लोग आर्टिकल 5 to 9 के अंडर सिटीजन बने उनकी सिटीजनशिप कंटिन्यू रहेगी जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ ना बना दे। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द आर्टिकल 11 विच सेज पार्लियामेंट्स पावर टू मेक लॉ ऑन सिटीजनशिप। पार्लियामेंट डिसाइड करेगी सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, कब ख़त्म होगी, सिटीजनशिप से रिलेटेड सारे लॉज।